बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से जो है वो लेवल्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आ जाएं डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समझने के लिए वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ हमारी ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ अवामिल हैं, बायोलॉजिस्ट स्टडी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स। अब बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स, मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स के ऊपर, विच आर एज फॉलोज, जो कि हैं सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल। नंबर 1 पे है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter are made up of elements and each element contains a single kind of atoms। तमाम किस्म का जो मैटर है वो बना हुआ है एलिमेंट्स से, ठीक है, किसे बना है? एलिमेंट से। हर मैटर जो है वो आंसर से मिलकर बना हुआ है। एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम, और हर किस्म का जो एलिमेंट है ना वो एक उसके अंदर सिंगल किस्म का जो है वो एटम होता है। एक का मतलब होता है नॉट एंड टर्म का मतलब होता है कट, मीन्स जो कि एक छोटे से छोटा ज़रा जिसको ना डिवाइड किया जा सके दो पीसीस के अंदर, उससे कहा जाता है एटम, ठीक है। द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कह रहा है कि एटम जो है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। द मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पहले कहा जाता था कि एटम जो है वो नाकाबिल तकसीम ज़रा है, मीन्स सबसे छोटा जो है वो ज़रा है जिसको मजीद आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में बताया गया कि एटम के अंदर जो है वो 3 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, अब जो कि टोटल जो है इन्होंने बताया कि 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स, ठीक है। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है वो हिस्सा लेते हैं हमारे जिस्म का जानदारों के जिस्म का बॉडी मास बनाने में। आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स ओनली 6 मेक 99% ऑफ दैट टोटल मास, मीन्स इन बायो एलिमेंट्स में से सिर्फ 6 जो हैं वो 99% जो है वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। जिसमें से अब वो कौन से हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम एंड फास्फोरस है। ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ओनली 6 के आगे मैंने उनका बताया है। O मीन्स ऑक्सीजन, C मीन कार्बन, H मीन हाइड्रोजन, N मीन्स नाइट्रोजन, C, A मीन्स कैल्शियम एंड P का मतलब है फास्फोरस। अदर 10 अब जो दूसरे हैं वो के कहते हैं पोटेशियम को, एस कहते हैं सल्फर को, Cl मीन क्लोरीन, Na मीन सोडियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम, Fe मतलब फेरस, Cu मीन्स कॉपर, Mn मीन्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Zn मीन्स जिंक एंड I मीन्स आयोडीन। कलेक्टिवली मेक 0.1% ऑफ द टोटल मास। अब ये जो है वो 1% होते हैं, बट जबकि ऊपर वाली जो 6 हैं वो 99% जो है वो हमारा टोटल मास बनाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। अब ये दोनों जो है ना वो न्यूक्लियस होता है, सेंटर कहा जाता है जिससे एटम का, उसके अंदर मौजूद पाए जाते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इन एनर्जी लेवल्स। अब जो इर्द गिर्द एनर्जी के लेवल्स होते हैं, एनर्जी के लेवल्स को शो करने के लिए एक जो है वो सेंटर में मीन्स प्लस का साइन बना दिया जाता है, उसको सर्कल करके उसके मज़ीद इर्द गिर्द जो है वो सर्कल्स बना दिए जाते हैं। उन सर्कल्स को कहा जाता है ये ऑर्बिट्स के हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइंस द मैनर इन विच द एटम रिएक्ट विद ईच अदर। जो बाहर के वैलेंस कहते हैं बाहर के, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि बाहर के वैलेंस भी कहा जाएगा। आउटर मोस्ट मीन्स बाहर का जो है वो शेल है, वो डिटरमाइन करता है, वो हमें बताता है जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पर जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। मैंने आपको बताया 0.1% जो है वो दूसरे एलिमेंट्स हैं, जबकि जो 6 जो है वो मेन है वो दिखाया गया है। ऑक्सीजन जो है वो 65% है, कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है, नाइट्रोजन जो है वो 3% है एंड कैल्शियम जो है वो 2% है, फास्फोरस है 1%। तो ये टोटल मिलकर जो है वो 99% बनाते हैं, जबकि दूसरे जो है वो 1% जो है वो हमारी बॉडी मास बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे है हम पढ़ते हैं मोलिकुलर लेवल, ठीक है।
इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ बायो एलिमेंट जो है वो आइसोलेट जो है वो नहीं होते, मीन्स आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, अलग अलग शक्लों के अंदर। रादर दे कंबाइन थ्रू आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग, जबकि ये जो है वो आपस में कैसे मिलते हैं, आयोनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग से, ठीक है। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। जो कि स्टेबल पार्टिकल जो कि ऐसे बॉन्डिंग से मिलता है ना वो कहलाता है मॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल। ये डेफिनेशन है बायोमॉलिक्यूल की और या फिर मॉलिक्यूल की। एंड ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। एक जानदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स के, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी किस्में पाई जाती हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल। ये मॉलिक्यूल जो है ये बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, मीन्स तामीराती मादा कह लें आप लोग। एंड आर देम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड इन अ ग्रेट वैरायटी, और ये जो है वो इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा ग्रेट वैरायटी के अंदर, ठीक है। एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट, एक मखसूस किस्म की जो है वो बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स की वजह से। बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, मीन्स इनकी दर्जाबंदी कर दी जाती है कि बायोमॉलिक्यूल्स की जो है वो मीन्स दो टाइप्स हैं, एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक है। माइक्रो का मतलब जैसे आपको पता है कि छोटा कहा जाता है, तो इनका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट भी कम ही होता है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज है और वाटर है। आगे है मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे कि स्टार्च है, प्रोटीन है और लिपिड्स है, ठीक है। आगे है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली और सेल लेवल क्या होता है, चले आए हम सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बायोमॉलिक्यूल जो है मिलते हैं एक मखसूस तरीके से और ऑर्गेनेलीज बना लेते हैं, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है। द ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर। अब ऑर्गेनेलीज जो है मजीद जो है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब ये आपस में कंबाइन होती हैं, यूनिट्स ऑफ लाइफ मीन्स सेल आर फॉर्म्ड। अब वो क्या सेल है, अक्सर क्वेश्चन आता है सेल क्या है। सेल बेसिकली इट इज़ अ यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो है हमारी ज़िंदगी की इकाई है, ठीक है। सेल्स नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी भी बेहमानी है, हमारी ज़िंदगी जो है वो वजूद में आ ही नहीं सकती। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर एक ऑर्गेनेली है ना इसका एक मखसूस फंक्शन है, जैसे कि हमारा स्टमक है, ये एक ऑर्गेनेली है, इसका एक मखसूस फंक्शन है, ठीक है। हमारी किडनी है, उसका एक मखसूस फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आर स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है उसका मकसद यही है कि वो अम्ल तनफ्फुस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दिस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। इस तरीके से जो सेल का जो मखसूस काम है इनको अकम्प्लिश किया जाता है मखसूस स्ट्रक्चर्स देकर। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। ये जो है वो लेबर जो है एक सेल के अंदर जो है वो एक एग्जाम्पल है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स और बहुत ज़्यादा प्रोटिस्ट के अंदर जो है वह इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। अब पूरा जो है मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिज्म है ना वो जो है वो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई, अब कुछ जो है वो फंजाई के अंदर भी ऑल एलिमेंट्स एंड प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब फंजाई के अंदर देखा जाए तो और पौधों में भी और पत्तों में भी जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है ट्रिलियंस मीन्स बहुत ज़्यादा सेल्स में से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू लेवल, ठीक है। टिश्यू लेवल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ की कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म, सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। सिमिलर सेल्स मतलब जिनका सेम फंक्शन होता है, इनको ग्रुप्स में बना दिया जाता है, वो कहा जाता है टिश्यूज़। वी कैन डिफाइन आर टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। मीन्स एक बहुत सारे जो सेल होते हैं जो कि मखसूस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो कहा जाता है टिश्यू कहा जाता है। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज इट्स ओन लाइफ प्रोसेस। अब हर कोई सेल जो है अपने टिश्यू के अंदर अपना ही लाइफ प्रोसेस मुकम्मल करते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस। लेकिन जो है वो कुछ मखसूस इसके अंदर प्रोसेसेस भी होते हैं जो कि फंक्शंस ऑफ द टिश्यू के साथ रिलेट करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अब
जो हैं वो पौधों के हैं, बहुत सारे जो है वो टिश्यूज़ के किस में हैं, वो कौन कौन सी हैं, एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, ये आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यूज़, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी, आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उसकी कौन कौन सी होती है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ। अब higher multicellular organisms जो होते हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जो होते हैं उनका रिलेटेड फंक्शन होता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरीके से कि एक यूनिट बना दिया जाए। अब वो एक यूनिट जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन कहलाया जाता है। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि ऊपर बड़ा मैंने के मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यू होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड दीज फंक्शन कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। अब जो है एक मुकम्मल तौर पर जो है वो ये फंक्शंस जो है वो बन जाते हैं, मुकम्मल तौर पर एक ऑर्गन का फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक इज एन ऑर्गन, मिसाल के तौर पर हमारा जो स्टमक है, हमारा मैदा जो है वो एक ऑर्गन है। स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि वो जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए, और जो हमने खाई हुई होती है खुराक, स्टोरिंग फूड मीन्स जो हमने डेली बेसिस पर जो खाना खाते हैं उसको जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए जो है स्टमक जो है वो एक बनाया गया है खुदा ने हमारा। 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अब जो है वो 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एपिथेलियल मीन्स ग्लैंडुलर टिश्यू क्रिएट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, तो वो उसी की वजह से जो है वो प्रोटीन जो है वो हमारी हजम हो जाती है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर क्या होता है, परफॉर्म्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टमक वाल्स। अब जो है वो हमारे मैदे की जो दीवारें होती हैं वो सुकड़ती हैं फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ताकि खुराक को जो है वो ग्राइंड कर दिया जाए, मीन्स उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाए, एंड मूविंग द फूड टू द पोस्टीरियर एंड, ताकि जो है वो खुराक जो है वो आगे नालियों से होकर बाहर निकल जाए। सो 2 टिश्यूज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन विच कलेक्टली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक, मीन्स 2 किस्म के टिश्यू है, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू जो है वो काम करते हैं मिलकर, जो कि हम कह देते हैं कि ये स्टमक का जो है वो फंक्शन है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया ऑर्गन, नेक्स्ट मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस की स्टमक की कि वो ऑर्गन है, कैसे कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। आगे आ जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि स्टमक हमारा अलग है, किडनी हमारी अलग है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, मिला दिया जाता है ऑर्गन सिस्टम के अंदर। इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन carries out its specific function and the functions of all organs appear as the functions of the organ system। मीन्स हर ऑर्गन जो है वो अपना काम करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे निज़ाम जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। डैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करता है। मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैंक्रियाज। अब जो हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, ओरल कैविटी, खाने का जो प्रोसेस है हमारा पूरा गले तक का जो है, मुंह से लेकर गले तक का है। स्टमक है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, बड़ी आंत है, हमारा जिगर है, और हमारी पैंक्रियाज हैं। ऑल दिस ऑर्गन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये सब चीज़ें जो है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। दैन ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स। अब जानवरों की निस्बत प्लांट्स के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। रूट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, एज कम्पेयर टू एनिमल्स। दिस इज ड्यू टू ग्रेट रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स के मुकाबले में। इंडिविजुअल लेवल्स, ठीक है, इंडिविजुअल कहते हैं एक फ़र्द को, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। आप जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स जो है वो मिल जाएंगे तो जाहिर है कि इंसान बन जाएगा ना। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड।
मिसाल के तौर पर जब एक इंसान जो है वो मुसलसल तौर पर हार्ड वर्क कर रहा है, ना सिर्फ उसके मसल काम करेंगे बल्कि जैसे ही वो काम करेगा उसके मसल्स बढ़ेंगे, गर्मी होगी ज़्यादा, जो है वो डिहाइड्रेशन होगी, उसकी जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन मींस उसका जो सांस लेने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन। अब जैसे ही रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा तो हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इंसान तेज़ तेज़ सांस लेने लगेगा। एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। अब उस इंसान को जो है वो ज़्यादा खुराक खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे भूख लग जाती है। हम कहते हैं ना कि हम ज़्यादा अब भागते हैं और इससे क्या होता है, हमें सांस चढ़ जाती है और हमारे जो पट्टे हैं उस मसल्स जो हैं वो वर्क करने लग जाते हैं और हमें भूख भी जल्दी लग जाती है। नेक्स्ट है दी पॉपुलेशन लेवल। आबादी का लेवल क्या होता है? बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड द स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल। अब बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अपनी स्टडीज़ को बढ़ाया है पॉपुलेशन लेवल तक। वेयर द स्टडी इंटरेक्शंस अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब जो है वो कैसे वो स्टडी करते हैं सेम स्पीशी को एक ही हैबिटेट, एक मस्कन के अंदर। अब पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, अब ये पॉपुलेशन की ना डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी। अब एक ही नस्ल के रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनका जो है वो ग्रुप है एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे रह रहे हैं इन द सेम टाइम, उसी वक्त करना। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। मीन्स इंसान की जो आबादी थी ना पाकिस्तान के अंदर 2010 के अंदर 173.5 मिलियन थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, ये जो है वो एक अदारा है, उसका नेम है आसिपिशी इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब सीपीसी किसे कहा जाता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मीन्स जो इस काबिल हों कि इंटरब्रीड कर सके, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और जो है वो ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबी पैदा कर सके, इसे कहा जाता है स्पीशी। आगे है हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स हैबिटेट कहा जाता है द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, जिसके अंदर इंसान जो हैं वो रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी पॉपुलेशन खत्म हुआ, उसके बाद आगे कम्युनिटी, ठीक है, एक पूरा मुआशरा जो है वो कैसे बनता है। अ कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेंस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, मीन्स काफ़ी सारी आबादियाँ जो हैं उनको मिला दिया जाए तो कम्युनिटी लेवल बन जाएगा। इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, अब ये दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जाहिर है काम करने के लिए दूसरे इंसान का साथ तो जाहिर है करना ही पड़ता है। विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही माहौल के अंदर। आप फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट जो है वो जंगल है, इसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो पौधे होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई पाई जाती है, जानवरों की स्पीशीज पाई जाती हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटीज़ जो हैं वो कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड द अदर में डिक्रीज, जिसके अंदर जो है वो एक पॉपुलेशन कम हो जाती है तो दूसरी जो है वो बढ़ जाती है। सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, कुछ जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी, पॉन्ड कम्युनिटी। लेकिन दूसरी कम्युनिटीज़ जो है वो सिंपल भी होती हैं, जैसे कि आप फॉलो लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। इन अ सिंपल कम्युनिटी, एक सिंपल कम्युनिटी के अंदर नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। सिंपल है, जाहिर है, तो फिर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होगी। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। जाहिर है तो फिर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो उसका ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी हो सकता है। आगे है दी बायोस्फीयर लेवल, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। ऐसा ज़मीन का हिस्सा जो कि इनहेबिटेड मीन्स उसमें रिहाइश हो ऑर्गेनिजम्स की, कम्युनिटीज़ की, वो कहलाता है बायोस्फीयर। बायो मीन लाइफ, स्फीयर मीन्स एक पूरा का पूरा एक सर्कल कह रहे हैं आप लोग। इट कंस्टिट्यूट, ये बनाता है ऑल इकोसिस्टम, तमाम किस्म के इकोसिस्टम को। अब इकोसिस्टम कैसे कहते हैं? एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, मीन्स जिसमें इंसान जिंदा जानदार चीज़ें जो हैं, जानदार जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गन है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, जैसे कि हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसी फल के साथ, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसे कहा जाता है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा लेक्चर। अभी भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।